नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल। आपसे कुछ दिनों से मैं शेयर कर रही थी अपने उन ऐसे अनुभवों को जो कि होते हैं सहस्त्रार खुलने के बाद। कोई नहीं जानता सहस्त्रार खुलने के बाद क्या होता है। किताबों में पढ़ा कि सहस्त्रार खुलेगा, सातवां चक्र खुलेगा तो भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, भगवान के साथ हमारा संलग्न हो जाएंगे हम भगवान की चेतना के साथ। पर किसी को पता नहीं जब खुलता है तो क्या होता है। कोई किताब नहीं लिखी गई है, कोई इस पे ये नहीं लिखा गया कि क्या होता है। मैंने भी चाहा, जब मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए कि मैं जानूं कि ऐसा तो नहीं है मेरा सहस्त्रार खुल गया तो कहीं किसी किताब में मिल जाए, पर नहीं मिला। इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी किसी का खुले तो वो ये ना सोचे मेरी तरह से कि मेरे साथ क्या हो गया। वो किसी प्रकार के किसी असमंजस में ना पड़े, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। शेयर करने का सारा मंतव्य, सारा जो इंटेंशन है वो यही है कि लोगों को पता चले कि सहस्त्रार खुलता है तो क्या होता है। अभी तक जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैं कहीं गई थी, एक पेड़ ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसके ऊपर कुछ गंदगी रखी थी उसको हटाने के लिए। फिर मैंने आपसे शेयर किया कि मैं क्लिनिक जा रही थी, मैं जिस मार्ग से जाती थी वो मार्ग ना पकड़ के मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा और वहाँ पर एक ऐसी महिला की मदद करी जिसका सिर फटा हुआ था। तीसरे में मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे मैं ज़ू पहुँच गई और वहाँ पे मैंने कैसे कुछ मिसक्रिएंट से उस प्यारे पक्षी की रक्षा करी और न जाने कितनी और पक्षियों की रक्षा करी। लेकिन आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उसको तभी सुनिएगा जब आपका जिगर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो सब मैंने अंडरगो किया। और मैं आपसे शेयर इस मीडिया पे इसलिए करना चाह रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस असमंजस में लोगों से शेयर नहीं कर पाते उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपसे खुल के शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब सहस्त्रार खुलता है, ये सातवां चक्र है हमारी बॉडी में। वैसे तो कई चक्र बताए गए हैं लेकिन 7 मुख्य चक्र हैं। जब ये सहस्त्रार खुलता है तो ये जो डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है वो डिवाइन एनर्जी से हो जाता है। ये योगिक प्रोसेस होता है और ये बहुत ही हाई लेवल का होता है। ये तब होता है जब आपके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं कि आपने कुछ बहुत शुद्धि रखी होती है अपने जीवन में, चरित्र आपका बहुत शुद्ध होता है, तब जाके ये आपको अवसर प्राप्त होता है। पर मुझे जब ये अवसर प्राप्त हुआ तब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं इस असमंजस में पड़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ, क्या पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे मन में क्या विचार आए थे। तो जब ये चक्र खुलता है तो आपके पिछले जन्म के जितने भी जो आपके साथ घटनाएं हुई होती हैं और उनसे कनेक्टेड जितने लोग होते हैं, चाहे वो जीवित या वो अब जीवित नहीं है। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक विजिबल, एक इनविजिबल। विजिबल जो होते हैं उनको हम देख सकते हैं अपने आसपास के लोगों में, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। और इनविजिबल में भी कई श्रेणी होती हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं, देवता होते हैं, असुर होते हैं, और न जाने कितने और विश्लेषण होते हैं। इसके तो आप किताबों में पढ़िए तो बहुत आपको डिटेल में मिलेगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरा सहस्त्रार खुला तो मेरे सिर्फ एक जन्म के नहीं, न जाने कितने जन्मों के जो रहस्य थे वो अचानक से आके खुल गए। और ऐसी जो लोग थे जो कि नहीं थे इस समय इस दुनिया में जीवित अवस्था में, वो सब भी आके मेरे साथ अटैच हो गए। तो ऐसी कई घटनाएं हुई। मैं एक घटना का आपके सामने वर्णन कर रही हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों को, बहुत से लोगों को तो महसूस किया, कुछ लोगों को देखा, लेकिन कुछ लोग नहीं भी देख पाई। और ऐसे ही भगवान ने मेरे थ्रू उन ऐसी घटनाएं घटित कराईं जो कि मैंने उनकी भलाई के लिए उनको मोक्ष करवाया। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि जीवन में उनको मोक्ष नहीं मिल पाता मृत्यु के उपरांत, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटी होती हैं जिनको वो लेकर अपने जो उनकी कॉन्शियसनेस होती है, जो उनकी चेतना में होती है, वो बस जाती है, उनको मोक्ष नहीं मिल पाता। इसलिए वो निरंतर एक प्रेत योनि में, या कह लीजिए एक यक्ष गंधर्व के उसमें आ जाते हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और मुख्य क्या होता है इंसान के जीवन का, जो एक जब हम अस्तित्व में आते हैं तो हमारा मुख्य एम होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो मैंने न जाने कितनी ऐसी भटकते हुए आत्माओं को, भटकते हुए लोगों को, भटकती हुई योनियों को मैंने मोक्ष प्राप्त करवाया। कईयों को तो मैंने जाना कि मैंने करवाया और कई मैंने अनजाने में करा दिए। एक मैं आपको घटना बताती हूँ। मैं जिस आश्रम में जाके मेरा सहस्त्रार खुला था, मैं आज से 6 साल पहले उस आश्रम में गई थी। वहाँ पे मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान करते करते जब मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है
वो छड़ी पकड़े हुए और आँखों में काला चश्मा लगाए हुए वहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं उसको उठकर अपनी जगह दे दूँ, क्योंकि कोई दे नहीं रहा था। लेकिन मैं जैसे ही उठने को हुए तो जो गुरु जिनकी वजह से मेरा सहस्त्रार खुला था, वो बोले जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। और मैंने देखा तो उनकी आंखें बंद थी। मैंने कहा वाह, ये तो आंखें बंद करके भी देख लेते हैं। फिर मैं आके अपने स्थान पे बैठ गई। फिर ध्यान हुआ, जब मैंने ध्यान के बाद भी आँख खोली तो वो आदमी वैसा ही खड़ा था। तो मेरे मन में ये आया कि अगर वो आदमी छड़ी पर था और उसकी आंखों में चश्मा लगा था, तो क्या किसी और जन ने उसको बिठाने का अपनी जगह पे प्रयास नहीं किया होगा? या तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो देखा मैंने वो सिर्फ मैंने देखा और कोई उसको आसपास का व्यक्ति नहीं देख पाया। तो एक घटना तो ये हुई, और जब उस गुरु ने मुझसे बोला कि आप मत खड़े हो, उसको वहाँ जो जैसा है वैसा रहने दो, और वो पूरा समय खड़ा रहा। और फिर ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे जिनके बारे में पता चला कि वो पिछले जन्म में मेरे कोई रिश्तेदार थे, वो उनको उस योनि से मुक्ति नहीं प्राप्त हुई थी, और इस जन्म में आके मैंने पंडितों के थ्रू उनकी मुक्ति प्राप्त कराई। इसके विषय में आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद।